हाँ, मोदी मोदी की गवर्नमेंट, मोदी सरकार, उसको मानने वाले जितने भी हैं, खून आराम है। वैसे मेरे पास ना बॉलीवुड के लिए प्लॉट और स्टोरी आइडियाज़ हैं। मैं बीइंग का पाकिस्तानी फ्री में दे रहा हूँ आप लोगों की। कोई 30-40 साल तक आप उसके ऊपर अपने एजेंडा, प्रोपोगेंडा फिल्म जो बनाते हो एंटी पाकिस्तान, वो चला सकते हो उस पर। वो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वो सिंपल है कि रात को 2 बजे 7 मई को जो इंडिया ने किया एक बुज़दिलाना हरकत के आम लोग, आम पाकिस्तानी सिविलियन एरियाज में अटैक किया, उसमें मासूम बच्चे और औरतें शहीद हुई, ज़ख्मी कितने हुए। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज़ गिरा दिए, जिसमें 3 राफेल थे, जिसपे इंडिया को बहुत मान था कि पता नहीं वो क्या ले लिया उन्होंने। जंग में जहाज़ कम लड़ते हैं, ज़्यादा पायलट और फौजी लड़ते हैं। वो जज्बा, वो अज़म लड़ता है। हक और सच के साथ जो खड़ा होता है, जीत उसकी होती है। ये फिल्मों में तुम ही दिखाते रहते हो कि हमेशा हीरो जीतता है, तो देख लो फिर जीत रहा है। खैर, इसको आपने रिवर्स करना है, जो आप हमेशा से करते रहे हो। जैसे कि कारगिल के ऊपर कोई 1 दर्जन फिल्में बना दी आपने, ठीक है, वो उसके अंदर पता नहीं अपने आपात से क्या क्या मिर्च मसाले, पहाड़ नहीं चढ़ सकते थे, पता नहीं किधर से चढ़ गए, फिर उधर ऊपर गए, आर्मी से लड़ाई नहीं थी, दहशतगर्दी थी, उनसे उनको आर्मी पता नहीं क्या क्या। सच क्या है वो सबको पता है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा कि आपके हलक में आ गया था। पाकिस्तान आर्मी ने आपकी शार रग पकड़ ली भी थी, ठीक है, आपके पास पीने के लिए पानी तक नहीं था। सही है। खैर, मैं उस तरफ नहीं जाता, आपको फिल्म की स्टोरी बता रहा हूँ। फिल्म की स्टोरी ले लो मेरे से। इसको रिवर्स करना है हमेशा की तरह। पाकिस्तान ने इंडिया पर रात के 2 बजे हमला किया, इंडियन सिविलियन एरियाज पे हमला किया, उसमें उनके मरे लोग, आम लोग। और मंदिर, जिस तरह आपने हमारी मस्जिद पे हमला किया, आप बताओगे कि हमने आपकी मंदिर पे किया और लोगों को, ठीक है, और लोग मरे उसमें, और जवाबी कार्रवाई में आपने हमारे जहाज गिरा दिए, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान ने आपकी मिलिट्री बेसिस 2 उड़ा दी, आपकी चेक पोस्टें उड़ा दी, आपके चेक पोस्टों में से फौजियों ने सफ़ेद झंडे निकाल लिए, ठीक है। इसको रिवर्स करना है। ये सब कुछ आपने करना है कि ये सब पाकिस्तान के साथ हुआ, ठीक है, और इन द एंड में आप अपना मिशन पूरा करके जीत गए। इसके स्टार्ट में वही आपने हीरो हीरोइन, लव स्टोरी, गाने वाने, वो सब कुछ मिर्च मसाला डालना है। आपका हीरो की लव स्टोरी, हीरो आपके मतलब फौजी बेसिस में मेस में पार्टीज इस तरह की होती हैं आपकी फैमिली में। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस तरह की पार्टियां नहीं होती। जिस तरह की हीरो है, उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि वो कोई सोल्जर है, कोई फौजी है, कोई उसने वॉर ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग ली है, कोई फौज की ट्रेनिंग ली है। नहीं, उसे ऐसा लगता है देख के वो माइकल जैक्सन से ट्रेनिंग लेके आया भाई। वो ऐसे ऐसे डांस कर रहा होता है। ऐसी फिल्मों में आप मिलिट्री मेस के अंदर इस तरह की पार्टीज दिखा रहे होते, हीरो हीरोइन ऐसे नाच रहे होते हैं जैसे कि वो अंबानी की कोई वेडिंग हो रही है, ठीक है, वो कोई घर का कोई खानदान है जो इकट्ठा हुआ हो शादी पे। नहीं है, ठीक है। और खैर, एक प्लॉट ये, दूसरा प्लॉट वो है जो गोदी मीडिया भी बता रहा है। उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। गोदी मीडिया मतलब जो मोदी की गोद में बैठा हुआ है, उसने सच या हकीकत कुछ नहीं बोलना। वो सिर्फ वही बोलेगा जिसका फायदा बीजेपी, आरएसएस, मोदी गवर्नमेंट, अगला इलेक्शन उन्हें कैसे जीतना है, वो उसका नैरेटिव प्रिपेयर कर रहा होता है। तो गोदी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने रात को हमला किया, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दहशतगर्द बेसिस को उड़ाया, तबाह किया। डिफरेंट उन्होंने बताया रहे मीडिया में, ठीक है। यही है जो रियलिटी है, उसका रिवर्स है। ये रियलिटी क्या है? रात के 2 बजे इंडिया ने हमला किया 7 मई को पाकिस्तानी सिविलियंस एरिया पर, मस्जिद पर, जिसके अंदर औरतें और बच्चे तक जख्मी और शहीद हुए। इसका रिवर्स कर देना कि नहीं भाईजान, पाकिस्तान ने किया मंदिर पर किया, जिसमें औरतें बच्चे मरे, ठीक है, और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए। कहानी कहाँ से शुरू होगी? वही हीरो हीरोइन, ठीक है, गाने वाने, ये वो सब कुछ डाला, लव स्टोरियाँ, सब कुछ। पहलगाम पे अटैक हो जाता है। सबसे पहले तो ईच एंड एवरी पाकिस्तानी हैज कंडेम्ड दैट, ठीक है।
ये एक ऐसा वाक़या जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी उतना ही अफसोस था जब हम लोग टीवी चैनल्स पे देख रहे थे, क्योंकि दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार पाकिस्तान रहा है, और वो कहाँ से किस तरह होती रही है, वो कौन करवाता रहा है। कुलभूषण हमने पकड़ा था, वो इंडिया से ही था, वो कहीं मेरे ख्याल में ऊपर एयर स्पेस में से तो नहीं आया था, ठीक है ना। तो मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि किस तरह से कौन कौन दहशतगर्दी करता रहा है, ठीक है। तो हमने सब बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें पता है कि दहशतगर्दी और अपनों को खोने का मतलब क्या होता है। सही है। लेकिन खैर सीरियस टॉपिक नहीं, मैं वो मेन मुद्दे की तरफ आता हूँ जो प्लॉट दे रहा हूँ मैं इंडिया को, ठीक है। जो स्टोरी बॉलीवुड को दे रहा हूँ, मोदी को दे रहा हूँ कि वो उस पर फंडिंग दोबारा से करे और इन फिल्में बनाए। कि कहानी शुरू हुई, गाने वाने, वो हीरो हीरोइन लव स्टोरी, पहलगाम का अटैक हुआ, ठीक है। और भाईजान पहलगाम के अटैक के बाद हीरो रॉ वालों को टेंशन पड़ जाती है, दोनों मुल्कों में टेंशन चढ़ी हुई है, जंग का सिनेरियो है, ठीक है। फिर उसके बाद हीरो आता है, हीरो कहता है अपने रॉ के ऑफिसर, वैसे रॉ फिल्मों में रॉ भाई CIA क्या होगी, इंग्लैंड की एजेंसी की इंटेलिजेंस क्या होगी, ISI पाकिस्तान इंटेलिजेंस नंबर 1 पे है दुनिया पे, वो क्या होगी, रशियन क्या होगी, जर्मन क्या होगी। जो फिल्मों के अंदर रॉ को दिखाया जाता है, उनके ऑफिसर्स ऐसे काम कर रहे होते हैं, मतलब मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज क्या कर रहा है जो ये बॉलीवुड में दिखा रहे हैं भाई, सर से समझ से बाहर, लॉजिक से बाहर। लेकिन खैर चलो, फिल्में हैं, आपने देखनी है, आपके लिए ही बता रहा हूँ। वो उसमें हीरो कहता है कि सर दिस इज़ द हाई टाइम, अब वक्त आ गया कि हम दुश्मन को बताएं कि हम उनके अंदर घुस के उनको मार सकते हैं। वो कहते हैं घुस के मार सकते हैं, अच्छा। सीनियर ऑफिसर कहता है अच्छा। वो उसको समझाता है कि सर ऐसे ऐसे ऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे चले जाएंगे। वो सीनियर ऑफिसर लेके उसको डिफेंस मिनिस्टर के पास चला जाता है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर से परमिशन चाहिए। अब ऑब्वियसली ये ऑपरेशन करना है, स्ट्राइक करनी है। डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि भाईजान कोई अकल को हाथ मारो, क्या हो गया, ऐसे पॉसिबल है। वो कहते हैं सर बिल्कुल है, क्योंकि बॉलीवुड है, रॉ है, फिल्मों में पॉसिबल है, रियलिटी में नहीं हो, फिल्मों में पॉसिबल है, ठीक है। तो वो कहता है अच्छा। वो कहता अगर ये पकड़े गए, हीरो होता है अब अक्षय कुमार की तरह का, ठीक है। वो कहता है कि सर यू कैन डिसऑन मी, मेरी जान अगर मेरे देश के लिए काम नहीं आई तो फिर किस काम की। वो बड़ा इम्प्रेस होता है डिफेंस मिनिस्टर, वो कहता गो हेड। फिर वो सीनियर ऑफिसर से पूछता कहाँ से लाते हो ऐसे पागल। वो कहता है कि ये पागल दीवानों की वजह से ही तो मुल्क चैन की नींद सोता है। वो कहता है वाह, देश सही हाथों में। वो चला जाता है, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो अटैक करते हैं। वो बंदा अकेला पाकिस्तान के अंदर आ जाता है भाई, पाकिस्तान के अंदर आके अपना नेटवर्क से काम कर रहा है, अंदर से ही स्लीपिंग सेल निकल रहे हैं, अंदर ही वो सारे बेसिस पता करता है टेररिस्ट के, सो कॉल्ड जो उनको चाहिए होते हैं, मेन बंदा पता करता है जिसको वो पकड़ने आया हुआ है। इंफॉर्मेशन इधर दे रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग हो रही है, हमारी इंटेलिजेंस सोई हुई है। हम जो नंबर 1 पे हैं रियलिटी में, फैक्चुअल ऑन पेपर दुनिया के अंदर नंबर 1 पे ISI, हमें नहीं पता चल रहा, इनको सब पता है। बॉलीवुड के अंदर ISI को कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल डम जहन के दिखाए होते हैं उन्होंने, ठीक है। वो सोए में, उनकी इंटेलिजेंस सोई हुई है, उनके फोर्सेस भी सोई हुई हैं, उनकी ये कर रहा है, ये अपने मार मूर के भी बंदे निकल जाता है बीच में से, कहीं से ऑपरेशन भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। खैर ये मिडल पार्ट अब पूरा हो गया, अब इसके बाद आते हैं क्लाइमैक्स की तरफ। क्लाइमैक्स में हीरो उस मेन विलन को पकड़ने वाला है, वो उस जगह पे पहुंच गया। पर क्या होता है कि उससे पहले वो खुद कैप्चर्ड हो जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन उससे पहले वो सब इंफॉर्मेशन पहुंचा चुका होता है इंडिया तक, और इंडिया स्ट्राइक की तैयारी कर चुका होता है। अब इधर हीरो पकड़ा गया है, वो उससे पूछ रहे हैं, वो हीरो और विलन के अंदर डायलॉग बाजी चल रही है, ये बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी, हम तुझे ये दिखा देंगे, वो दिखा देंगे, तुझे यहाँ से ज़िंदा लेके जाऊँगा। वो उसे कह रहा है हलवा है, वो कह रहा है नहीं वो। अब मैं आपको बता दूँ, इस सब के बीच में ISI कहीं नहीं है। एक मुल्क में हम पाकिस्तान की फ़ौज, पुलिस, ISI इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, ये कर रहा है अपना सब काम। ये इधर दिखाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये इधर खिड़की में खोलूंगा, ये पीछे दहशतगर्दी घूम रहे होंगे, ठीक है, ये सारे काम कर रहे होंगे, ये ऐसा बॉलीवुड में दिखाया जाता है। खैर वो उसे डायलॉग बाजी चल रही है। अब हीरो उसको कह रहा है, अब इस तरह करके मेन विलन बंदूक निकालता है और उसकी तरफ तानता है और ट्रिगर, और आखिरी डायलॉग हीरो देता है और वो गोली मारने लगता है कि इस तरह करके जहाज
पाकिस्तान के अंदर शू, और पहला मिसाइल ड्रॉप, डूम डम डुम डम डुम 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 शुरू होगी। मतलब अन्नी डाल दी इन्होंने, पाकिस्तान के बॉर्डर खाली वो कर दिए, फौजी नहीं पकड़े, पाकिस्तान के पास प्लेन्स है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, ये पाकिस्तान के अंदर आके सब कुछ कर रहे हैं। ये इधर से पकड़ हीरो, उधर छूटता है, इस तरह करके अटैक हो जाता है, इस तरह करके वो एक क्रूशल मूवमेंट पे टाइमिंग पे फ़ौरन बचता है। हीरो उठता है, बंदूक पकड़ता है, इनके साथ लड़ता है, बीच में वो मारी जा रहा है, दहशत, मतलब इधर है ही नहीं कुछ, ठीक है। वो उसको पकड़ता है, फिर एंड पे आके भाई वो जीत जाते हैं, हीरो उसको विलन को पकड़ता है, अपने साथ बॉर्डर से लेके जाता है, वहाँ पे वो चला जाता है, इन द एंड हीरो विलन बन जाता है। हीरो जो होता है वो हीरो ही होता है, वो कौम का भी हीरो, वो मतलब वहाँ की आवाम का भी हीरो बन जाता है, उसको अवार्ड दिया जाता है। एंड पे फिल्म एंड हो जाती है, डिस्क्लेमर आता है, वो जो फिल्म के एंड पे नहीं देते कि इस तारीख को ये ऑपरेशन हुआ था, उसमें इतने लोगों ने हिस्सा लिया था और ये वाले ऑफिसर ने ऐसे ऐसे किया था। एक नई हिस्ट्री लिख देते हैं ये लोग, एक नई हिस्ट्री लिख देते हैं फिल्मों के थ्रू। गोदी मीडिया गोदी मीडिया उसको सपोर्ट करता है, वो एक अलग पीआर पैकेज, ये मार्केटिंग तो इतनी अच्छी करते हैं ना कि क्या पहुंचा देते हैं। इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ज़िंदगी फिल्म नहीं है, ठीक है। और हकीकत में ये हुआ है कि 7 मई को रात के 2 बजे इंडिया ने बहुत ही बुज़दिलाना और घटिया हरकत की, आम सिविलियंस एरियाज़ पे हमला किया, जिसमें आम पाकिस्तानी औरतें और बच्चे शहीद हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। और उसके बदले में पाकिस्तान ने इंडिया को, उसकी फिर से इंडिया फौज को, इंडियन एयरफोर्स को उसकी औकात दिखा दी, मोदी गवर्नमेंट को उसकी दोबारा से औकात दिखा दी। आपके तैयारे गिर गए, आपकी बेसिस उड़ा दी, आपकी पोस्टें उड़ा दी, आपके फौजी भाग गए अपनी पोस्टों से, आप किसी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। फिर से कुछ अर्सा पहले आपने किया था, 2 जहाज गिरे थे, अभिनंदन पकड़ा गया था, आपको वापस दिया था, आप फिर लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि फिर से मोदी की गवर्नमेंट है, गोदी मीडिया आपको फिर से वो सो कॉल्ड नैरेटिव प्ले कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन जीतना है। आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, 130 करोड़ की आवाम है, आप बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बने। कुछ शर्म करो यार, आपकी ऑडियंस डिनाई कर चुकी है, आपकी आवाम उन फिल्मों को वो कर चुकी है, लेकिन खैर फिर भी हमने बनाना है, क्योंकि हमारे जो आपकी सीट पे जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, बुच्चर ऑफ गुजरात, कूड़ मगज इंसान, ठीक है, सबसे बड़ा दहशतगर्द आपका प्राइम मिनिस्टर है। नहीं लगता कि ये 120-30 करोड़ आवाम में से 20 या 30-40 लाख अवाम होगी जो इस फॉल्स रिपोर्टिंग में, गोदी मीडिया की उसमें नैरेटिव में फंस जाते होंगे, या जो मोदी का जो एक एजेंडा है एंटी पाकिस्तान करके वोट लेने का, उसमें आ जाते होंगे। बाकी लोग समझदार हैं, हम दूसरे मुल्कों में, तीसरे मुल्कों में, ग्लोबल होगी, सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बातें करते हैं, हमें पता चलता है कि क्या सच है क्या झूठ है, उधर की आवाम को भी पता है। पर प्रॉब्लम ये है कि आप कब तक चुप बैठोगे, आप जब तक खुल के वहाँ पे नहीं बोलोगे तो आपके सर पे तो ये बैठा रहेगा, भाई ये यूं ही 2 मुल्कों में, न्यूक्लियर मुल्कों में जंग करवा देगा और नुकसान सिर्फ आवाम का होगा, ठीक है, मरेंगे सिर्फ सिविलियंस, ठीक है। ये तो निकल जाएगा, ये तो बाद में जब इसका मकसद पूरा हो जाएगा, ये कहेगा भाई मेरा मकसद पूरा हो गया, ये हमसे आके हाथ मिला लेगा, कहेगा शेक हैंड्स, अब हम विड्रॉ करते हैं जंग को, अब हम सुकून से रहेंगे। तो उसके बीच में जो फौजी मरेंगे, शहीद होंगे, जो आवाम मरेगी, शहीद होगी, जो आपके नुकसान होंगे बिलियन मिलियन डॉलर्स की, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, उसका क्या, ठीक है। तो ये समझने की ज़रूरत है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो अदाकार हैं, बड़े बड़े अदाकार चुप बैठे हुए डर के, क्योंकि पहले कोई भी बोलता था, नसीरुद्दीन शाह, आमिर और शाहरुख को, वो किसी भी मसले पे बात करते थे, तुम चले जाओ, तुम लोग पाकिस्तान निकल जाओ, उनके खिलाफ रैलियां निकल जाती थी, स्ट्राइक शुरू हो जाती थी, पोस्टर फिल्मों में नुकसान फंसा दी जाती थी। इतनी एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच आ चुकी हुई है, कहाँ से आई इस बंदे के, ये जो कूड़ मगज मोदी बैठाया हुआ ना, इसके बाद ऊपर से मीडिया, गोदी मीडिया, वो भी कोई सच नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। तो आवाम को समझने की ज़रूरत है, जो वहाँ के लोग हैं वो बोलना शुरू करें। अटैक हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इससे मज़ीद एस्केलेट की गई ये जंग को, तो उसके बाद बहुत बर्बादी होगी। और फिर कब तक आप, मैं और आप जैसे लोग इसको यूं ही बात करते रहेंगे, फिर तो फौजें लड़ेंगी। और इंडिया, फिर जो फिल्मों में अक्षय कुमार और जो सनी देओल जैसे जो प्रोपागेंडा फिल्में करके फंड ले रहे हैं ना मोदी से और इन सब से, अपने डूबते हुए करियर को बचा रहे हैं, फ्लॉप होती हैं, ट्रोल करते हो आप लोग ही, ट्रोल करते हो कि क्या दिखा रहे हो यार, कब तक बेवकूफ़ बनाओगे, ठीक है। ये फिल्म नहीं है, हकीकत में अंदर घुस जाएंगे पाकिस्तानी, फौज भी घुसेगी और अवाम भी घुसेगी। आपको यहाँ की अवाम का नहीं पता, यहाँ की अवाम के घर के अंदर कोई
3-3 4-4 असले पड़े होते हैं, ठीक है। सोचिए समझिए किधर पंगा ले रहे हो। और ये इस तरह के जाहिल और कूड़मगज इंसान को प्रधानमंत्री के आपको रखना रखिए, लेकिन फिर उसको कैंडे में रखिए, तरीके में रखिए।